अस्सलाम वालेकुम गाइस, देसी हैप्पी किचन में आप सभी का वेलकम है। और आज हम बना रहे हैं देसी हैप्पी किचन में आलू गोश्त का कोरमा। कोरमा तो सभी को पसंद है, लेकिन आलू गोश्त के कोरमे की बात ही अलग है। इसमें आपको आलू गोश्त के सालन का जायका भी मिलता है और कोरमे का टेस्ट भी। और दूसरी बात है कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 2-3 टाइम हम इसको आसानी से खा सकते हैं, यानी कि ये बजट फ्रेंडली डिश है। तो जब भी आप मेहमानों की दावत करें या घर में कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, तो आप आलू गोश्त की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और मेहमान भी आपसे बहुत खुश होंगे। तो ये बहुत ही मज़े की डिश है और जब आप एक बार बना लेंगे इसको तो बार बार बनाएंगे और घर वाले भी आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप यही रेसिपी ट्राई करें। और आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैन में प्याज को फ्राई करके उसे निकाल लेंगे और उसके बाद गोश्त डालकर उसे फ्राई करेंगे। गोश्त को बहुत अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की सारी स्मेल और पानी जो है वो ड्राई हो जाए और स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को बहुत अच्छे से तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज मैंने पहले फ्राई कर ली थी और अब मैंने ये मसाला रेडी किया है, जिसमें लहसुन, अदरक, 3 टमाटर और फ्राई की हुई प्याज थी। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है ताकि हमारी जो ग्रेवी है शोरबा बहुत ही स्मूथ बने। तो इसको मैंने इसमें डालकर फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसी ऐड कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, धनिया पाउडर है 2 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। थोड़ी सी स्पाइसी से बहुत ही मज़े का खाना हमारा तैयार हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत और बहुत ज़्यादा हमारे ख़र्च भी नहीं आएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो तब भी आपका जो है ख़र्च बहुत कम होगा। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे और देखेंगे भून गया है और इसमें ऑयल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। देखें कितना अच्छा इसका कलर हो गया है। तो वो जो बच्चियां जो अभी खाना बनाना सीख रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा डिशेस बनानी नहीं आती हैं, तो वो इस तरीके से खाना बनाएंगी तो बहुत मज़े का बनेगा और उनकी वाह वाह हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह भुन गया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे, जिसमें हमने गोश्त को अच्छे से गलाना होगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप प्रेशर कुकर में इसको गला लें, वरना तो देगची में भी गल जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 20-25 मिनट में ये जो ताज़ा गोश्त होता है बहुत आसानी से गल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे। मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है और यहाँ पर फिर गोश्त बिल्कुल नरम हो गया था और उसमें मैंने आलू काट के डाल दिए हैं। तो जो आलू काट के डालने वाली वीडियो थी वो मुझसे स्किप हो गई है, लेकिन जाहिर है कि वो बहुत इजी मेथड है। तो आप एक आलू के 4-4 टुकड़े करके इसमें ऐड कर दीजिए और ये हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त का कोरमा रेडी है। अब इसे हम थोड़ी सी देर के लिए दम पर भी रखेंगे। और ये आप जब भी कोरमा बनाएं, किसी भी चीज़ का कोरमा बनाएं, चिकन कोरमा बनाएं, मटन कोरमा बनाएं, तो आप उसको दम पर ज़रूर रखें। दम पर रखने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फ़ौरी तौर पे आप इसको निकालें मत, थोड़ा सा दम पे रखें और फिर इसको डिश आउट करें। तो देखें यहाँ पर हमने इसको डिश आउट कर लिया है और इसका कलर देखें और इसका टेक्सचर देखें कितना मज़े का आया है। लग रहा है ना बिल्कुल कोरमा। तो ये बहुत ही मज़े का कोरमा बना है और आपने देखा है कि हमने इसमें बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, लेकिन ये कितना मज़े का और कितना बजट फ्रेंडली हमारा जो है आलू कोरमा बनकर रेडी हो गया है। तो आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आया करे तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें, ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकें। वीडियो को फुल वॉच किया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है।
तो ये हम इस तरह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाया करेंगे और मुझे बताया करें कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं किसी बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।